सभी को राधे राधे दोस्तों। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, और जितनी इन्फॉर्मेशन थी फॉर्म से रिलेटेड वो सब मैंने आपको दे दिया। सबसे पहले दिया, पूरे प्रूफ के साथ दिया। ठीक है, और एक बार जो आप लोग कमेंट में डाउट पूछ रहे हो ना, एक बार वीडियो देखो तो पूरा। वीडियो अपलोड करने के बाद भी फिर से डाउट आ रहा है कि सर जीरोक्स करो, ओरिजिनल करो। यार एक बार पूरा पे उससे गो थ्रू हो जाओ। ठीक है, फिर भी मैं आप लोग को रिप्लाई कर रहा हूँ हर बच्चों का, लेकिन एक बार गो थ्रू हो जाओ ना वीडियो को। नहीं समझ में आ रहा है एक बार और देखो, 2 बार देखो, एक एक चीज़ बताया गया है। ठीक है, तो सर डाउट मत रखो। हाँ, कुछ दिक्कत आ रही है पेमेंट में, लोगों का पेंडिंग वाला सीन है, और एक सर्विसमैन वाला वो क्लिक नहीं हो रहा, जिससे आगे नहीं बढ़ रहा, दिक्कत आ रही है। बट यार वो तो एनबीए की दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा। देखियो, हो सकता है कि वो लोग ठीक कर दें। ठीक है, अब ज़्यादा बातचीत ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं जो मिक्स क्वेश्चन का सीरीज चला रहा था ना, जिसमें सारे क्वेश्चन आ रहे थे मैथ्स में, टाइम एंड डिस्टेंस भी, प्रॉफिट लॉस भी, टाइम एंड वर्क भी, सब कुछ। तो मैं सोचा ना कि ऐसे एक एक टॉपिक उठाता हूँ और वो खत्म करता चलता हूँ। ठीक है, मतलब भले ही अगर मैं 10 से 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, तो आप सिर्फ उतना ही पढ़ना, मतलब उसको अच्छे से पढ़ना। आप प्रैक्टिस के लिए मना नहीं करो, प्रैक्टिस आपको जहाँ जितना मिले उतना करो, बट इसको करना। ठीक है, आपको क्वेश्चन हार्ड लगे या आसान लगे, एक बार जरूर कर लेना। ठीक है, हार्ड लगे तो 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ो, आसान लगे लेकिन एक बार तो जरूर पढ़ना, क्योंकि मैक्सिमम है कि इसी पैटर्न पे ही आपके सवाल मिलेगा जो जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये प्रॉफिट लॉस मैं शुरू कर रहा हूँ आज। काफ़ी अच्छा टॉपिक लगता है मुझको ये। ठीक है, और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे तरीके भी आप लोग बताऊंगे कैसे इसको मतलब एकदम आसान टॉपिक बनाया जा सकता है, जो लोगों के अंदर इसका डर है। ठीक है, तो आज उस डर को बाहर निकालेंगे एकदम अच्छे से। ठीक है, आओ अब ज़्यादा बातचीत नहीं करते हुए सवाल हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आओ सवाल देखो क्या है। सवाल है, अ डीलर सोल्ड 6 स्विंग मशीन्स फॉर ₹63,000 with a profit of 5%. For how much should he sell 8 machines if he intends to earn 15% profit? कहने का मतलब ये है कि मतलब भाई एक डीलर है, वो 6 सिलाई मशीन 63,000 रुपए में 5% लाभ के साथ बेच देता है। 63,000 रुपए में 5% लाभ के साथ बेच देता है। तो बताइए, अगर उसको फॉर हाउ मच, तो वो कितने में बेचे 8 मशीन कि उसको 15% का प्रॉफिट हो। कहने का मतलब ये। अब सोचो, पेन मत उठाओ, पेन मत उठाओ, अब ध्यान से सुनो। उसने बोला कि 6 मशीन 63,000 5% प्रॉफिट के साथ बेच रहा है ना, इसका मतलब 105%, इसका मतलब 105% 63,000 का वैल्यू है। 105% 63,000 का वैल्यू है। इसका मतलब 1% का मान 600 हो जाएगा। पहले वो 6 मशीन सोल्ड कर रहा था, मान लो अभी भी वो 6 मशीन ही सोल्ड करता है, तो अगर 105% का वैल्यू 63,000 है और 1% का वैल्यू 600 हो गया, तो 115% का वैल्यू 6 मशीन के लिए 69,000 हो जाएगा। सिंपल सी बात, 1% की वैल्यू 600, 115 की वैल्यू 115 इंटू 600, आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 69,000। 69,000 मतलब अगर 6 मशीन की वैल्यू 69,000, तो एक मशीन की वैल्यू कितनी? अब देखो सवाल कितना आसान हो गया कि अगर 6 मशीन की वैल्यू 69,000 है, तो जो इतना तो दिमाग में हो गया, तो 8 मशीन की वैल्यू कितनी? तो देखो इसको रेशियो में ले लो, 3 4 कितने मल्टीपल पर है? 23, तो ये भी 23, और 23 इंटू 4 कितना होता है? 92,000। खत्म आंसर। ठीक, ऐसे करना है, इतना ही स्पीड आपका आनी चाहिए, मतलब इतना तो दिमाग में ही सोच लो। अब सोचो, ये तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया, वरना इसको भी मैं दिमाग में करता कि 6 की वैल्यू 69, मतलब 669 में इधर आता 6 और 8, 3 4 3 23, और 23 इंटू 4 92। आगे आगे बढ़ो फिर। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग को करना है। अब मैं जो बोला हूं और उसको अच्छे समझ लो कि मैं क्या बोला हूं, जिसको नहीं समझ में आया। ठीक है, बेसिकली मैंने यहाँ क्या किया है, यही स्पीड मैं लाना चाहता हूं आप लोग के अंदर, जो मैं अभी आप लोग बताया हूं, सिर्फ यही स्पीड। ठीक है, मैं क्या कहना चाहा
कि देखो 105% की वैल्यू 63,000 होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। तो 1% की वैल्यू 600 होगी, बिल्कुल होगी। तो 115% की वैल्यू 69,000 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। ये 115% 69,000 6 मशीन का मैंने ले लिया है, यहाँ 8 बोला। अगर ये 6 का है, ये इधर 1 तो ये भी 6 का। अगर 6 मशीन की वैल्यू 69,000 आ रही है, 69,000 आ रही है, तो एक की 69,000 बाई 6 इंटू 8 की हमको चाहिए। बोलो, देखो वही आ जाएगा, 2 3 जा, 2 4 जा और 3 23 करोगे इंटू, यही आएगा आपका, ठीक। अब मैंने इसको भी यहाँ ये काम नहीं किया, मैंने इसको भी यहाँ क्या किया, मैंने इसको भी यहाँ क्या किया कि मैंने बोला कि 6 की वैल्यू है 69,000, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। मैंने इसका ले लिया रेशियो 2 3 जा, 2 4 जा। अगर 3 की वैल्यू 23 टाइम्स है तो 4 भी 23 टाइम्स, और 23 इंटू 4 कितना होता है 92,000। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही करना है सवाल। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो इसको रिपीट करके देखना। सवाल घुमाने की कोशिश करेगा लेकिन घूमना नहीं है, ठीक है, इसको तोड़ देना एकदम। आओ आगे बढ़ते हैं। आओ दोस्त एक और सवाल देखते हैं। सवाल अच्छा है, ठीक है, ध्यान से देखना इसको भी हम लोग ओरली उड़ा देंगे, इसको भी हम लोग ओरली उड़ा देंगे। The price of a product after getting 20% discount is rupees 3,024, which includes 5% tax on selling price. What was the marked price of the product? What was the marked price of the product? अब मेरी बात सुनो, मैं हिंदी में भी सवाल ये बोल दे रहा हूँ। सवाल लिखा हुआ है 20% छूट के पश्चात किसी वस्तु की कीमत 3,024 रुपीज़ है। 20% छूट के पश्चात किसी वस्तु की कीमत 3,024 रुपये है, जिसमें विक्रय मूल्य पर 5% कर मतलब टैक्स भी शामिल है। उस वस्तु पर अंकित मूल्य क्या है? उस वस्तु पर अंकित मूल्य क्या है? अब मेरी बात सुनो इसको ध्यान से। 100%, 20% का डिस्काउंट, 85% टैक्स, मतलब 84 इंक्लूड था ना, मैंने ऐड कर दिया, मतलब 84% की वैल्यू कितनी दिया हुआ है 3,024 टाइम्स 36 टाइम्स 100 का 3600, आंसर खत्म। फिर से सुनो मैं क्या बोला। 100%, ठीक है, 100%, 20% का उसने क्या था डिस्काउंट, मतलब कितना 80%, ठीक है। इसमें 5% टैक्स इंक्लूड था, प्लस 5%, तो मतलब इसका 5% कितना हो जाएगा आपका 4, मतलब कितना हो जाएगा 84, ठीक। 84 की वैल्यू कितनी है 36 टाइम्स 100 की वैल्यू कितनी 3600, आंसर खत्म। यही स्पीड होनी चाहिए, सवाल को मतलब उड़ा देना है, बस सवाल ध्यान से पढ़ना, ठीक है, समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या किया है। जब तक ये स्पीड नहीं आएगी तब तक सॉल्यूशन दूर है, बहुत दूर, ठीक है। तो ये स्पीड लाना होगा, ध्यान सुनो। 100%, 20% का डिस्काउंट 80, 5% टैक्स ऐड किया 84 की वैल्यू कितनी दी हुई है 3024 कितने टाइम्स पे। बस आपको दिक्कत क्या होगी यहां पर, हाँ यहां मैंने क्या किया, अब बस यहाँ एक काम करना, 3024 को जल्दी से 84 से डिवाइड कर लेना, डिवाइड करो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 36, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। आप इसका समझ लो 100 का 20% तो आराम से 80 जानते ही होगे, ठीक है, और इसका 5% कैसे होगा, 5% की वैल्यू होती है, 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/20, तो 80 का
1/20 कितना हो जाएगा बेटा? 4। हाँ, यही 4 मैंने यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है, क्योंकि क्या बोला ना कि टैक्स इंक्लूड था। समझ गए मेरी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। और दोस्त अगला सवाल देखते हैं। सवाल लिखा हुआ है, अ रिटेलर मार्क्स अप हिज गुड्स बाय 150% and offers 40% discount. What will be the selling price if cost price is ₹800? हिंदी में मैं सवाल ये बोल देता हूं, ध्यान से सुन लो। एक फुटकर विक्रेता अपनी वस्तुओं का मूल्य 150% बढ़ाकर अंकित करता है और 40% छूट देता है। फिर से सुन लो, एक फुटकर विक्रेता अपनी वस्तुओं का मूल्य 150% बढ़ाकर अंकित करता है और 40% की छूट देता है। यदि वस्तु का मूल्य 800 रुपये है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? अब मेरी बात सुनो, 100 रुपये 100%, 150% हाइक किया मतलब कितने? 250। फिर 40% का दिया डिस्काउंट, 40% मतलब 250 का 40%, 100 रुपये का डिस्काउंट मतलब कितना हो गया? 150 रुपये। 100 150, 100 की वैल्यू दी हुई कितनी? 800। कितने टाइम्स? 8 टाइम्स। तो 150 की वैल्यू 8, 1200। आंसर खत्म, उड़ा दिए, आंसर हो गया। अभी तुम सोच ही रहे हो। फिर से सुनो, मैंने क्या बोला, आओ देखो, मैंने क्या बोला? 100%, ठीक। उसने बोला 150% उसने बढ़ा के मार्क किया था, मतलब कितने पे? 250। 150 एकदम ऊपर बढ़ा के उसने मार्क किया, मतलब कितने पे? 250। फिर उसने बोला कि 40% का डिस्काउंट भी दिया, तो 40% का डिस्काउंट 250 पे कितना? -100 रुपये, मतलब कितने पे बेचा? 150 पे। कितने बेचा? 150 पे। 100 की वैल्यू है 800, कितने टाइम्स? 8 टाइम्स। तो 150 की वैल्यू 8 टाइम्स 1200। आंसर खत्म। इसी चीज को मैंने सोच लिया, 100, 250, 150। 100 की वैल्यू 800, 8 टाइम्स 150, 8 कितना हुआ? 1200। खत्म आंसर, ठीक है। तो ये सोच आपको लानी पड़ेगी, ये सोच ना थोड़ी सी आपको डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि आपको कुछ थोड़ा सा अलग मिलेगा, यहाँ आपको सोचने पे मजबूर किया जाएगा कि सोचो, ठीक है। चलो आओ अब अगला सवाल करते हैं, और ऐसी प्रैक्टिस करना है सवाल। ये मैं सवाल भले आप लोगों को कम करा रहा हूँ या जैसा करा रहा हूँ, लेकिन जो करा रहा हूँ ना, अगर उतना आपने कर लिया तो आपका कंसेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जब प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊंगा तब तो आप लोगों को मजा ही आ जाएगा, जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये उसमें तो तबाही वाला सवाल करेंगे, एकदम लेवल वाला, ठीक है। चलो अब आओ आगे बढ़ते हैं। चलो एक सवाल देखो, गिव 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% इज सेम एज गिविंग 1 डिस्काउंट, मतलब एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछा है, ठीक है। अगर इस सवाल के लिए भी आपको पेन उठाना पड़े तो बहुत ही दुख की बात है। इसका आंसर अपने आप देख के पता चल रहा है कितना? 36%, क्योंकि 20%, 40% माइनस ही होगा बाद में, वैल्यू 40% के नीचे ही आएगी, और एक ही वैल्यू 40% के नीचे कौन सी? 36 हो गया आंसर। कोई भी सवाल मेरा बनाया नहीं है, सब टीसीएस का बनाया हुआ सवाल है, तो ये मत सोचना कि सब अपने सवाल के लिए आया। सवाल भी एक एक शब्द और एक एक ऑप्शन सब उसी का दिया हुआ है ना। हिंदी में सवाल मैं बोल दे रहा हूँ एक बार, ठीक है, कि 20% की 2 क्रमागत छूट देना, फिर ब्लैंक है परसेंट की एकल छूट देने के समान है, ठीक है। एक वैल्यू एकल छूट क्या होगी उसने पूछा। मैंने क्या किया यहाँ पर? मैंने लगाया नेट डिस्काउंट, ठीक है। 20% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट, ठीक है, -20, -20, फिर माइनस माइनस प्लस 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? -40, ये कितना हो जाएगा? +4, कितना आ गया? -36। माइनस बताता है क्या? कि डिस्काउंट है, और 36%, कितना आ गया? 36।
मैं इसी को बोल रहा था कि मुझे पता है कि कोई भी अब जो वैल्यू आएगी 40 के नीचे ही आएगी, जो वैल्यू आएगी 40 के नीचे ही आएगी, कि 40 यहाँ माइनस में है, तो जो वैल्यू आएगी 40 के नीचे ही आएगी। तो और एक ही ऑप्शन 40 के नीचे वैल्यू थी 36, ठीक है। तो अब ये 1 सेकंड का भी सवाल आपके लिए नहीं था, मतलब आंसर मारे और आगे बढ़ गए, ठीक है। चलो अब आप आगे बढ़ते हैं। और दोस्त इस सवाल देखते हैं। लिखा है बाई सेलिंग एन आर्टिकल अ मैन मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, हिज प्रॉफिट परसेंट इज। हिंदी में सवाल ये बोल दे रहा हूँ, ठीक है। हिंदी में सवाल ये है कि एक सामान को बेचने पर एक आदमी को विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब मेरी बात ध्यान सुनो, 1/25% मतलब होता है 1/4। ये बोला है कि सेलिंग प्राइस पे 25%, इसका मतलब जो 4 है वो सेलिंग प्राइस है। अगर 4 सेलिंग प्राइस हो गई और एक प्रॉफिट है, इसका मतलब 3 आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, 3 आपका क्रय मूल्य हो गया, और 1/3 देखते ही मेरा दिमाग घुमा और मैंने 33 1/3% आंसर मार के आगे बढ़ गया। खत्म कहानी। सवाल बहुत आसान था, पेन इसके लिए भी नहीं उठाना था, लेकिन मैं समझा। मैं सिर्फ इतना देखा 25% मतलब 1/4, 1/4 मतलब अगर 1 मेरा लाभ है और 4 मेरा क्या है, विक्रय मूल्य एसपी है। अगर अब खुद सोचो तुम, मेरी बात सुनो। अगर 4 रुपए का आपका सेलिंग प्राइस है, हाँ, और 1 रुपये आप लाभ कमा रहे हो उसको बेचने पर, इसका मतलब 3 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस होगा। सिंपल सी बात है। और प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे देखते हैं, मतलब 1/3, 1/3 मतलब कितना, 33 1/3%, आंसर खत्म। बस ठीक है, ध्यान सुन लो मैंने क्या बोला। 25% मतलब हो गया आपका 1/4, ये सेलिंग प्राइस है। ये आपका दिया हुआ सेलिंग प्राइस सवाल में, ये दिया हुआ सेलिंग प्राइस सवाल में, ये अगर आपका सेलिंग प्राइस है और ये आपका प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है। इसने बोला और प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लिया जाता है, ठीक है। अगर 4 सेलिंग प्राइस है और 1 प्रॉफिट है, तो आपकी कॉस्ट प्राइस हो गई कितनी, 3। तो 1 की प्रॉफिट 3 से 1/3 का वैल्यू कितनी होती है, 33 1/3%, 33 1/3%, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो दोस्त, अगला सवाल इस जैसा पिछला सवाल था, ये सवाल भी ऐसा है, वो डायरेक्ट था, इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट दे दिया है, ठीक है। अ पर्सन परचेज्ड अ चेयर ₹450 एंड सोल्ड इट अगेन ऑफ 10% कैलकुलेटेड ऑन, यहां ध्यान से पढ़ना, कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस, यही गेम है, द सेलिंग प्राइस ऑफ द बेडशीट, ठीक है। सिंपल सी बात है, 10% प्रॉफिट बेच रहा है, गेन ले रहा है, लेकिन किस पे, सेलिंग प्राइस पे। 10% मतलब 1/10, अगर वो बोल रहा है कि वो 10% सेलिंग प्राइस पे ले रहा है, इसका मतलब जो 1/10 है, 10 की वैल्यू कितनी है, 10 क्या है हमारा, सेलिंग प्राइस। अगर 10 सेलिंग प्राइस है और अगर 1 का प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस मेरा हो गया कितना, 9 रुपए। और अगर 9 रुपए मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया, तो कॉस्ट प्राइस है कितना, 450, कितने टाइम्स पर है, 50 टाइम्स पर है। तो 10 की वैल्यू, तो एसपी मेरा 10 है ना, तो 10 की वैल्यू कितनी, 10 × 50, 500, आंसर खत्म। बस ठीक है, खत्म हो गया तुरंत एकदम। इसी चीज को सोचो, मैं क्या बोला, 10% मतलब 1/10, ठीक है। 10 आपका क्या है, एसपी दिया हुआ है, 1 का प्रॉफिट है, तो सीपी आपका कितना हो गया, 9। सीपी मेरे हिसाब से 9 है, सवाल के हिसाब से 450 है, कितने मल्टीपल पर है, 50 के मल्टीपल पर है, तो एसपी भी 50 के मल्टीपल पर, कितना आंसर हो गया, 500, खत्म। इसी चीज को मैंने सोच लिया, खत्म आंसर, ठीक है। तो ये सोच आपको थोड़ा सा, ये स्पीड आपको लानी पड़ेगी अपने अंदर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो, इसमें भी नहीं उठाना है पेन। अ मैन बाइज 10 ऑरेंजेस फॉर ₹1, 1 रुपए में 10 ऑरेंज खरीदता है, ठीक है, संतरा खरीदता है। एंड सेल 8 ऑरेंजेस फॉर ₹1, और 1 रुपए में 8 संतरे बेच देता है। प्रॉफिट परसेंट, 1 रुपए में 10 खरीदा
और 1 रुपए में 8 बेच दिया तो उसको 2 का तो फायदा हो ही गया, 2 का फायदा हुआ, ठीक है। और उसके पास से कितना गया है, उसके पास से 8 ही गया है, तो 2/8 1/4, 1/4 का मतलब कितना, 25%। आंसर खत्म। ठीक, ध्यान से सुनो, मैंने क्या लिखा कि 1 रुपए में उसने 10 खरीदा था और 1 रुपए में उसने 8 बेच दिया, तो उसको 2 का तो फायदा हो गया ना, 2 का फायदा हो गया, 2 का फायदा हो गया, और उसके पास से तो गया है 8 रुपए, तो अपना प्रॉफिट वो इसी पे लेगा। उसके पास से तो 8 ही गया, उसके पास 2 ही बचा ही हुआ है, तो 2/8 1/4 और 1/4 को परसेंटेज में हम लोग लिखते हैं कितना, 25%। ठीक है, आंसर खत्म। ये स्पीड आपको लानी पड़ेगी। देखो सवाल बहुत आसान है, मैं नहीं कह रही कि सवाल बहुत हार्ड है, सवाल तो एकदम हलवा है ये वाला, लेकिन अगर इस हलवा सवाल में भी आपको पेन उठाना पड़ जाए तो दिक्कत की बात है ना, बस वो बताना चाह रहा हूं मैं आप लोग को। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और दोस्त ये सवाल देखते हैं, ठीक है, इस सवाल को पढ़ते हैं, ध्यान से सुनो। अ वेंडर बाइज बनानास एट 9 for ₹8 and sells at 8 for ₹9. What will be the profit or loss percent? मैं हिंदी में भी एक बार बोल दे रहा हूँ। एक खुदरा व्यापारी 8 रुपए में 4 की दर से खरीदा, एक खुदरा व्यापारी 8 रुपए में 9 की दर से, माफ कीजिएगा, 8 रुपए में 9 की दर से खरीदा और 9 रुपए में 8 की दर से बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। मेरी बात सुनो, वो क्या बोला कि मान लो 9 बनाना, 9 केला है, ठीक है, 9 केला है, 9 केला है, वो 8 रुपए में खरीदा, 9 केले को वो 8 रुपए में खरीदा और 8 केले को 9 रुपए में बेच दिया, और 8 केले को 9 रुपए में बेच दिया, तो बताइए उसका लाभ और हानि प्रतिशत। अब तुम मेरी यहाँ बात सुनो, मान लो पहले केला 9 खरीदा था, बाद में 8 बेच रहा है ना, तो यहाँ ऐसा करते हैं ना कि जितना केला खरीदा है उतने ही केले उसको बोलते हैं कि तुम बेच दो। ठीक है, तो अगर 9 खरीदा और यहाँ 8 बेच रहा है, तो अगर मैं इन दोनों को बराबर करूंगा तो यहाँ 8 से गुणा करूंगा और यहाँ 9 से, अगर मैं यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ भी 8 से और यहाँ भी 9 से। इसका मतलब मुझको ये मिला कि उसने 72 रुपए का 72 आर्टिकल 72 बनाना 64 रुपए में खरीदा और 72 मतलब 72 बनाना ही 81 में बेच दिया। तो अब यहां मुझे साफ साफ पता चल गया कि हो तो रहा है इसका प्रॉफिट, तो ये लॉस वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब बचा ये, हालांकि मुझे ये देखने से पता चल जा रहा है कि ये 17/64, देखो अब इनका डिफरेंस कितना हो गया, 17 कहां से, 64 से, ठीक है, क्योंकि उसका कॉस्ट प्राइस 64 ही पड़ा। ये कितना बार जाएगा, ये 20% के ऊपर ही जा रहा है, साफ साफ दिख रहा है, ये 20% के ऊपर ही जा रहा है, और 20% के ऊपर आपका एक ही ऑप्शन है 26.56%। ऐसे देख लो ना, 17 3 जा 51 होता है और ये 17 4 जा के आसपास है। ठीक है, उससे पहले ही है, मतलब 3 पॉइंट समथिंग पे है, तो उसके पहले ही है। 4 जा 68 होता है तो उसके पहले ही है, बट है तो लमसम इसी के ऊपर 20 के ऊपर ही होगा। ठीक है, तो परसेंटेज कितना आ गया आपका, 26.56% प्रॉफिट पे। ठीक है, आ जाओ, आओ दोस्त, देखना सवाल आसान है ये भी, बट घबराना नहीं है, सवाल का साइज देख के घबराना नहीं है। ठीक है, आ जाओ। ए सेल अ वॉच टू बी एंड मेक्स अ लॉस ऑफ 12%. B makes a profit of 12% by selling the watch to C. If A sells the watch to B at the cost of which C purchased it, then the percentage of profit of or loss of A will. मेरी बात ध्यान सुनो, हिंदी में भी। A ने एक घड़ी B को 12% हानि पर बेचा
और सी को 12.5% लाभ पर बेचा। अगर ए बी को उसी दाम पर घड़ी बेचता जिस दाम पर बी ने सी को बेचा, तो ए को कितने % का लाभ या हानि होता। मतलब ये बोला है कि जितने दाम पर बी ने सी को बेचा है, अगर उसी दाम पर ए सी को बेच देता, ऐसा सेल कर देता, तो कितने % का लॉस या प्रॉफिट होता। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर 100 रुपये की घड़ी थी, अगर 100 रुपीज़ की घड़ी थी, ए ने बी को 12% लॉस पे ए ने बी को 12% लॉस पे बेचा, मतलब 88 में बेचा। फिर बी ने सी को 12.5% प्रॉफिट बेचा। बी ने सी को 12.5% की वैल्यू सबको पता होती है 1/8 होती है, ठीक है। तो 88 का 1/8 हो गया 11, तो 11 ऐड किया, मतलब बी ने सी को 99 पे बेचा। अब बोला है कि अगर ए बी को इसी दाम पे बेचता, मतलब 99 पे ही, तो कितने बेचता, 100 की घड़ी 99 में बेचा, 1% का लॉस, खत्म। ठीक, समझ में आया। ध्यान सुनो मैं क्या बोला। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। इसने 100 रुपए की घड़ी को 12% के लॉस पे बेच दिया, मतलब 88 रुपीज में बेच दिया। फिर इसने सी को 12.5% प्रॉफिट पे बेचा। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। 1/8 इसका कितना हो जाएगा, 11 में इसका ऐड करूंगा तो इसमें बेच दिया कितने में, 99 की। बोला है कि अगर इसी दाम पर ए बी को बेचता तो कितने का प्रॉफिट या लॉस होता। अब सोचो 99 में अगर इसको बेचता तो 100 की घड़ी 99 में बेच रहा है, 1 रुपए का लॉस, तो कितने का लॉस हो गया, 1% का लॉस। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। और दोस्त एक सवाल करते हैं। पूजा wants to sell a watch at a profit of 20%. She bought it at 10% less and sold it at rupees 30 rupees less, but still she gained 20%. The cost price of the watch is। हिंदी में बस बार बोल दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। पूजा एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचना चाहती है। अगर वह 20% कम में खरीदती और तथा 30 रुपये कम में बेचती, तो भी 20% का लाभ उसे होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। मेरी बात सुनो, अगर 100 रुपये की घड़ी थी, अगर 100 रुपये की घड़ी थी, पूजा उसको 20% प्रॉफिट पे बेचना चाहती थी। ठीक, 20% प्रॉफिट पे उसको बेचना चाहती थी। अब बोल रहा है कि अगर वो 10% कम में खरीदती, मतलब 100 रुपये की घड़ी को 10% कम में खरीदती, तो 90 में खरीदती। मतलब 100 रुपीज़ की घड़ी 20% प्लस 20%, ठीक है, हो गया आपका 120%। और बोला कि अगर उसको 10% कम में खरीदती तो 90 में खरीदती। बोला इसके बाद भी वो 20% का प्रॉफिट कमा रही थी। 20% 90 का कितना हो जाएगा, 20% 90 कितना हो जाएगा, 108 रुपीज़। 108 रुपीज़, देखो 108 रुपीज़। तो कितने कम में बेच रही है, 12 रुपीज़ कम में बेच रही है। मेरे हिसाब से सवाल में 30 रुपीज़ कम में बेच रही है, सवाल में 30 रुपीज़ कम में बेच रही है। तो एक की वैल्यू 30/12, आपको इसकी वैल्यू चाहिए कितनी, 100। आंसर कितना आ गया, 250 रुपये। आंसर कितना आ गया, 250 रुपये। देख लो, 6 2 जा 6 5 जा 500/2 250। आंसर खत्म। ठीक है, ध्यान से देख लो, सब सवाल सिंपल था। 20% में बेचना था उसको 120, अगर 10 में खरीदती मतलब 90 में, तो भी 20% कमा रही थी। मतलब 90 का 20% 108, कितने कम में बेच रही है, 12 रुपीज़ कम में। मेरे हिसाब से सवाल के हिसाब से 30 रुपये, 30/12 इंटू 100, कितना आंसर हो गया, 250। ठीक है, आ जाओ दोस्त, आज के लिए इतना ही करते हैं। मैं सोचा था कि इस वीडियो में पूरा बता दूंगा, बट मैं सोचा कि नेक्स्ट वीडियो में बाकी रिमेनिंग पूरा, क्या मतलब जब जो अच्छे क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है, बट वो पूरा फिर वीडियो तो काफ़ी बड़ी हो जाती। और आपको पता है कि तबीयत थोड़ी सी मेरी नासाज चल रही है, ठीक है।
बट नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रॉफिट लॉस को पूरा खत्म कर देंगे। मतलब 10 क्वेश्चन हो गया और मुश्किल से आपको 15 क्वेश्चन के आसपास, 15 से 20 क्वेश्चन और मैं दूंगा आपको। 25-30 क्वेश्चन आपने वो कर लिया तो प्रॉफिट और लॉस का इसका तो दावा करता हूँ कि हो सकता है कि सेम ही क्वेश्चन फंस जाए, हो सकता है, मैं उसका वो नहीं कर सकता, बट हाँ वैल्यू ही लगभग चेंज होगी, लगभग वैल्यू ही चेंज होगी, सवाल आपको इसी में से मिलेगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, अगर आएगा तो वही जो मैं आपको 25-30 सवाल कराऊंगा वो उसी में से आएगा, इसकी मैं आपको पक्का बता रहा हूँ। तो परेशान बिल्कुल नहीं हो रहा, जो मैं 10 सवाल करा जाऊँ इसको अच्छे से कर लेना, कुछ डाउट हो बिल्कुल पूछ लेना। ठीक है, तो घर पे रहो, ध्यान से पढ़ो, और सभी को हाँ लाइक शेयर नहीं रोकना चाहिए। ठीक है, आप लोग वीडियो देख रहे हो लेकिन लाइक नहीं कर रहे हो, भैया को तकलीफ हो रही है। ठीक है, तो ऐसा काम मत करो। ठीक है, दर्द होता है यार यहाँ भी हम लोग को भी। ठीक है, तो चलते हैं आज, सभी को राधे राधे।